जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हाल 0.1 में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करवाएंगे जो एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जीएस फिर उसके बाद रीजनिंग करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला है जो रेडिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। तो इसमें से मकान की कीमत के साथ जुड़ा हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार पर निर्भर करती है। तो इसमें से जो है काराधन सार्वजनिक और घाटे की वित्त व्यवस्था पे निर्भर करती है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखी गई है। त्रिपिटक भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो यानी कि नहीं हुआ था, तो उसको हमको चूज करना है। तो इसमें का आंसर जो होगा बघेरा विद्रोह नहीं हुआ था। ये 1819 से और 20 के बीच में ये गुजरात में हुआ था। निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो सिंगापुर सर्वाधिक निकट है। ओके, तो ये जो है 1 डिग्री 17 मिनट और 25 सेकेंड के इसकी जो उत्तरी में ये स्थित है, इतने अक्षांश पे। ओके, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो नागालैंड की नहीं लगती है, म्यांमार की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, असम की लगती है। ये तीनों 7 वाहनों में से 3 भी ये भी वाहन है। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्य की विख्यात नर्तकियाना नहीं है। तो झावेरी बहने नहीं है, बाकी ये सब तीनों ये हैं, ये नहीं है। अक्टूबर 2017 में प्रथम बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास 2017 किस स्थान पर किया गया था। तो ये जो है दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए प्रथम जीवानुपात से उपलब्ध पुरस्कार का प्राप्त करता है। तो ये जो है प्राप्त करते हैं, तो ये प्रकाश पादुकोस जी हैं। श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोगों का अनुसरण करते हैं। तो वहाँ पे बौद्ध लोग सबसे ज़्यादा है, 70% बौद्ध हैं। फिर उसके बाद 30% जो बाकी हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई हैं। तो ये अशोक के समय में बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया था। अशोक राजा जो थे, उनके बेटे महेंद्र और बेटी ने बौद्ध धर्म का ज़्यादा जाके श्रीलंका में प्रचार कर दिया था। इसीलिए तभी से बहुत ज़्यादा वहाँ बौद्ध धर्म लोग ज़्यादा हैं। 70% बौद्ध धर्म है, 30% अन्य लोग हैं। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। 18 MU। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो देखिए मानव रक्त का जो है पीएच मान जो होता है 7.35 से 45 के बीच में होता है। और जो सबसे अच्छा माना जाता है 7.4 पीएच अच्छा माना जाता है। ये क्षारीय भी होते हैं। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। तो कानून अधिकारी जो होते हैं महान्यायवादी को माना जाता है। अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसी महान्यायवादी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रधानमंत्री का यानी कि जो मतलब फैसला लड़ सकते हैं। यानी कि कोई मामला हो तो हर जगह लड़ सकते हैं, चाहे कोई भी न्यायालय हो। और ये महान्यायवादी मतलब कि एक विधि भी होते हैं, मतलब कि बताते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को कि ये करिए वो करिए। एक नियम कानून इन्हीं के सलाह पर प्रधानमंत्री जी चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है। तो क्या कहलाती है। विधायी कहलाती है। हमारे देखिए जो भारतीय जो संसद होते हैं उसके जो है 3 सदन होते हैं। लोकसभा, राज्य जो होते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 सदन होते हैं भारतीय संसद के।
कौन से ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा उसका शोषण करते हैं? तो ये सांप हो गए। शिशु में प्रत्येक लक्षण के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं? तो माता पिता दोनों प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि डीएनए 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 से आपको मालूम होता है कि आपका बच्चा है या नहीं है। तो माता पिता के आधे आधे डीएनए आपके अंदर होते हैं। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना का लोकार्पण किसने किया था? ये यहाँ पे जो है अरुण जेटली जी ने किया था। ये स्वर्गीय हो गए अरुण जेटली, 2017 में इन्होंने किया था। किस संगठन ने केरल में भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की स्थापना की? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेटर, जिसे हम शॉर्टकट में NTPC कहते हैं। ICAR ने विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। ICAR भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अभी इसकी कुछ पोस्टें निकली हुई है जो 19 सितंबर 2017 को कानून मंत्रालय ने भागोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 को मंजूरी दी है। यह विधेयक भागोड़े आर्थिक अपराधी के मामलों की जांच का उत्तरदायित्व के अंतर्गत सौंपता है। तो धन संशोधन विधेयक 2002 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन क्या होगा मीटर में? तो फार्मूला होता है u² - v² = 2a/s होता है। ओके, एस ये होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग का स्क्वायर यानी कि 900। फिर उसके बाद प्रारंभिक वेग यानी कि 100 का स्क्वायर क्या होगा? यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अपान क्या हमको ज्ञात करना है? हमको ए ज्ञात करना है। तो 2 यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे हमको क्या दिया है? 2a ए क्या दिया गया है? ए जो है 4 दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 800 और यहाँ पे 8, इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? 100 हमारा आंसर हो जाएगा। वेग समय आरेख का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो ये दूरी को प्रदर्शित करता है। वेग समय, ये डिस्टेंट हो गया, ये साइन हो गया, ये प्रदर्शित करता है। को विश्व के विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन से नाम जाना जाता है। तो चक्रवात को हरिकेन यानी चक्रवात को विभिन्न देशों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एलेक्जेंडर नोरेनगोल 2017 मास्टर टूर्नामेंट जीता, ये गलत हो गया। 2017 में डीएल रिकॉर्डर में मार्सिडीज के लिए फार्मूला 1 में हिस्सा लिया, ये भी गलत हो गया। 2017 के प्रो कबड्डी लीग में सूरज देसाई जयपुर स्प्रिंग मेथड के लिए खेले, ये भी गलत हो गया। इसमें का आंसर होगा कोई नहीं। इसमें सत्य ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट में केवल शीर्षक दिखाई देते हैं या तथा पाठ्य उनके बीच छिपा रहता है? तो आउटलाइन होगा इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब रीजनिंग के साइड करते हैं। जिस प्रकार वर्ग का संबंध 4 से है, तो उस प्रकार यहाँ पे 4 विकल्पों में से आपको चूज करना। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग में एक 4 भुजा होती है, 1 2 3 4। तो उसी प्रकार आयत में भी एक 4 भुजा होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2। 18 को 11 लिखा गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें 2 सही हो जाएगा, क्योंकि 36 में जब आप 7 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। ऑप्शन 2। एम का संबंध एल से, यानी कि 13 में 1 कम कर दिए गए। फिर उसके बाद 15 में 1 कम कर दिए, 16 हो गया।
13, 13 में एक कम कर दिए कितना हो गया 12 हो गया, फिर उसके बाद 16 में एक कम कर दिए 15 हो गया, फिर उसके बाद 18 में एक कम कर दिए तो 17 हो गए। इसमें 11 में एक कम कर दें क्या होगा जे हो जाएगा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एस 19 में एक कम कर दे आर आ जाएगा। तो जे आर किस में है जे आर ऑप्शन 4। इसमें से आपको विषम को चूज करना है। देखिए नाक एक जो है आंतरिक भाग है, फेफड़े हृदय गुर्दा ये सब मतलब ये आंतरिक भाग, ये बाहरी भाग है नाक। इसमें से आपको भिन्न को चूज करना है। तो भिन्न को 13 दूनी हम 26 कर दिया, 15 दूनी 30 कर दिया, 17 दूनी 34, 19 दूनी 48 होना चाहिए। तो भिन्न 4 हो जाएगा। इसमें से आपको विषम को चूज करना है। तो विषम यानी कि 20 में से आप 3 कम कर दिए 17 हो गया, 17 में से 3 कम कर दिए 14 हो गया, 14 में से आप 3 कम कर दिए 11 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 22 में आप जो है 22 में 3 कम कर दिए 19 हो गया, 19 में 3 कम कर दिए 16 हो गया, 16 में 3 कम कर दिए 15 हो गया। फिर उसके बाद 12 में 3 कम कर दिए 19 में 3 कम कर दिए 6 में 3 कम कर दिए 3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 21 में 3 कम कर दिए 18 हो गया, 18 में आप जो है 3 कम कर देंगे 18 में, तो यहाँ पे 18 में तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 में 3 कम कर देंगे तो 15 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा भिन्न ये होगा। यहाँ पे आपको क्रम के अनुसार लिखना है। ए आ रहा है कोई मालूम नहीं, ए आ रहा है कोई मालूम नहीं, टी आ रहा है टी एस में कौन पहले आएगा एस आएगा। एस क्या मान होता है 19 और टी का मान होता है 20। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इसमें देखिए एस डबल एस है, इसमें भी है इसमें भी है। फिर उसके बाद यू आई में कौन पहले आएगा, तो यू आई में जो है पहले आएगा आई आएगा, यानी कि 4 वाला पहले आएगा। तो ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन हमारा क्या होगा थर्ड आंसर। इसमें का अंतर देखिए, इसमें का अंतर जो होगा 4 हो गया, इसमें का अंतर जो है 9 हो गया, इसमें का अंतर जो है 25 हो गया, 25 हो गया। जो अंतर होगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अंतर होगा 25 हो जाएगा। जो अगला अंतर आएगा क्या होगा, वो अंतर जो होगा यानी कि देखो 2 का वर्ग किया, फिर 3 का वर्ग किया, फिर 4 का वर्ग किया, फिर 5 का वर्ग किया, अगला जो आएगा 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग 36, 36 में आप 67 जोड़ोगे तो 103 आएगा, ऑप्शन थर्ड। एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें से आपको यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि 6 में आप कितना जोड़ दिए गए, 6 में 5 जोड़ दिया 11 हो गया, 11 में आप जो है 5 जोड़ दिया गया 15 हो गया, नहीं 16 हो गया, 16 में आप जो है 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। यू यानी कि ऑप्शन 4। एक पंक्ति मोहिनी बाएं से 23वें स्थान पर तथा दाएं से 37वें स्थान पर है, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। जब भी कि इस तरह का क्वेश्चन आए जो है आप उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 23 + 34 कोई भी क्वेश्चन यानी कि बाएं दाएं दाएं बाएं कुछ भी हो, आप इस दोनों को ऐड करके एक घटा दीजिए, ठीक। तो इसमें से आपको है 60 आ जाएगा जोड़ों को, एक आप जो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 59 हमारा आंसर हो जाए, ऑप्शन थर्ड। इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, आर ए एन डी देखिए बना सकते हैं, ए एन डी बना सकते हैं। फिर उसके बाद जी आर ए टी ई इसको भी बना सकते हैं। तो हम कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन फोल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जोड़कर लिखा गया है, एक जो है प्लस कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया है तो एक जो है प्लस कर दिया गया। इन सबों को प्लेस वैल्यू को जोड़कर एक प्लस और कर दिया गया है, इनको भी एक जोड़ करके प्लस वैल्यू एक कर दिया गया है। फिर इसको जो आप जोड़ोगे तो 55 आएगा, ओके। यानी कि इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 54 आएगा, 54। तो एक और जोड़ दोगे तो 55, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ए, यानी कि ए में 3 जोड़ा, ए में जो है 3 जोड़ दिया तो 4 हुआ, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में आप जो है 3 जोड़ोगे 10, यानी कि जे का मान क्या होता है 10 होता है। तो जे ये होगा नहीं ये होगा नहीं, इन दोनों में देखते हैं कौन होगा। फिर उसके बाद
13 में 3 जोड़ दिया 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ दिया 19 हो गया, 19 में 3 जोड़ दो तो 22 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड। इसमें देखिएगा यहाँ पे जो है 2 जोड़ दिया गया है, यहाँ पे फिर उसके बाद 3 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे 8 5 13 यानी 133 आएगा, ऑप्शन टू चूज करना है। ओके, यानी कि 113 यहाँ पे देखेंगे तो 4 का अंतर, यहाँ भी देखेंगे 4 का अंतर, फिर इसके बाद इसमें भी देखेंगे 4 का अंतर, इसमें भी देखेंगे 4 का अंतर, इसमें भी देखेंगे 4 का अंतर, इसमें भी देखेंगे 4 का अंतर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अंतर दे रहा है यहाँ पे 5 का दे रहा है, तो ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। यहाँ पे जो है चिन्हों को बदल कर लिखा गया है, तो यहाँ पे 23 इंटू को क्या लिखते हैं, इंटू को माइनस लिखते हैं, -20, फिर उसके बाद डिवाइड को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, डिवाइड को प्लस लिखते हैं, फिर उसके बाद माइनस को क्या लिखते हैं, माइनस को इंटू लिखते हैं 2, फिर उसके बाद प्लस को क्या लिखते हैं, प्लस को डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड हो गया, क्या आएगा, इसके इक्वल टू के बाद 35 दुनिया में 70 हो जाएगा। ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 23 7 कितना हो जाएगा, 30, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 आएगा, ऑप्शन टू। यहाँ पे ऑप्शन हम खोल लेते हैं, तो गुणे माइनस यानी कि 17 गुणे 20 अब डिवाइड 25 माइनस, फिर उसके बाद -6 प्लस 10 इजकल टू 12 यानी कि 12 आ रहा। अब देखो ये पूर्ण संख्या, अब इसको काटोगे तो पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पे जो होगा ये नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर हम जो है थर्ड को चेक करते हैं, प्लस भागे तो 17 -20 प्लस भागे 5 25 प्लस भागे यहाँ तो देखिए फिर से 17 इसको उठाते हैं, ठीक, प्लस भागे 20 हो गया, प्लस इंटू प्लस भागे यहाँ पे 10 हो जाएगा इजकल टू 12, तो 25 छंगम कितना होगा, हाँ यानी कि 150 हो जाएगा। ओके, तो ये कट जाएगा और 17 में से यानी कि 15 और 17 आप जोड़ोगे तो 32 आएगा, 32 में से 20 घटा दोगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड। यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के बताइए कि हैच के स्थान पे क्या हो सकता है, योर कॉमन सेंस दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार के स्थान पे इनको दोनों को जोड़ दिया गया है, 9 4 13 और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है, 13 दुनिया में 26, फिर 4 4 8 जोड़ दिया और 8 दुनिया में 16 कर दिया, 6 3 9 9 दुनिया में 18 कर दिया गया, 5 2 7 7 दुनिया में 14। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस लगा के बताइए कि कौन कौन से स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे RP यानी कि ये जो है RQ को जो अल्टरनेटिव चल रहा है, अल्टरनेटिव, तो RQ को जो है एक जोड़े बाद ले गए हैं, फिर उसके बाद RQ को 2 जोड़े बाद ले गए हैं, ये देखिए, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे आएगा, हमको तो ज्ञात करना है उसके पहले वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए PS, ये PS यहाँ पे आया यानी कि एक जोड़े बाद आ गया, फिर उसके बाद 2 जोड़ों बाद हमको ढूंढना है PS को, 1 जोड़ा 2 जोड़ा नहीं है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा नहीं है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। दो पिकअप ट्रक्स X और Y एक ही स्थान से निकलते हैं। ट्रक्स Y पूर्व की तरफ 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाता है तथा 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह बीच में ट्रक Y 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ यात्रा करता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। X टर्म संबंध में ट्रक Y कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, X और Y एक
क्या है, एक्स दो पिकअप हैं, एक्स और वाई एक स्थान से निकालते हैं। मान के चलिए एक स्थान यहाँ से चला एक्स, एक्स जो है चल दिया, कितना चलता, 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। किधर जाता है, पूर्व की साइड जाता है। ओके, पूर्व की साइड निकलता है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर जाता है। ये दाहिना हो इसका होगा, ये 8 किलोमीटर जाता है, तो एक्स यहाँ पे आ गया। ओके, और फिर इसी बीच 8 किलोमीटर जाता है और फिर इसी बीच वाई जो है 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। वाई जो है ये 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया, पश्चिम की तरफ, और फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये 3 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला गया और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो देखिए दोस्तों, इतना पूरा आपको दिया गया है। फिर वो आता है 2 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है, कितना आता है, 11 आ गया, 11 किलोमीटर ये आ गया। इसी डायरेक्शन में इसके छेद बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 8 ये हुआ और 8 3 ये हुआ, 8 3 11 हुआ। फिर उसके बाद बोलता है ट्रक एस के संबंध में ट्रक वाई कहाँ है, ये वाई है। अब एस के संबंध में आप जो है इसको जोड़ोगे, यानी कि 15 और 7 22, और फिर उसके बाद 2 इसको जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर, यानी कि होगा ये वेस्ट साइड, पश्चिम की साइड होगा आंसर हमारा। तो देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा 4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आपको निष्कर्ष कथन से बनाना है, पढ़ने से इसका कोई मतलब नहीं है। सभी पत्रिकाएं कागज होती हैं, सभी पत्रिकाएं जो है ये कागज होती हैं, सभी पत्रिकाएं ये कागज हो गई, ये हमने बना लिया कागज। कुछ टैबलेट्स पत्रिकाएं होती हैं, कुछ ये टैबलेट यानी कि ये पत्रिकाएं, यानी कुछ टैबलेट पत्रिकाएं होती हैं। अब उसके बाद जो है निष्कर्ष क्या कहा है, कुछ कागज टैबलेट्स होते हैं, कुछ कागज यानी कि कुछ कागज टैबलेट्स होते हैं, ये सत्य हो गया। ओके, फिर उसके बाद थर्ड हमारा क्या बोलता है, सेकेंड, कुछ टैबलेट्स कागज होते हैं, कुछ टैबलेट ये कागज होते हैं। देखिए इसमें टच कर रहा है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड भी होगा। तो आंसर हमारा जो क्या होगा, यानी कि थर्ड होगा। दोनों निष्कर्ष सही, 1 और 2 हमारा आंसर, दोनों निष्कर्ष सही होंगे। आकृति में आयत जो है, आयत जो होगा, आयत यानी कि ये आयत जो हो गया, आयत तो यांत्रिक को प्रदर्शित करता है, वृत्त इलेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। वृत्त जो हो गया है इलेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज गायकों को प्रदर्शित करता है, ये त्रिभुज होगा, ये गायक को प्रदर्शित करता है। वर्ग जो है माताओं को प्रदर्शित करता है, वर्ग जो है माताओं को प्रदर्शित करता है, वर्ग माताओं को प्रदर्शित करता है। ये आयत है, ये वर्ग है, एक साइड से लिखा है, समझ न जाना अलग एक ही, ठीक। तो ये वर्ग हो गया। अक्षरों को कौन सा समूह उन इलेक्टर्स को प्रदर्शित करता है, यानी कि इलेक्टर्स को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है, यानी कि गायक त्रिभुज में नहीं टच होना चाहिए, यानी कि वृत्त में तो होना चाहिए। अभी देखो वृत्त में सी आ रहा है और वृत्त में बी आ रहा है, वृत्त में ए आ रहा है, लेकिन इसको यानी कि वृत्त में होना चाहिए। तो ए बी यानी कि ए ई सी हमारा आंसर होगा, ए बी यानी कि ए बी सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4। तो 48 आंसर, इसको देखते हैं आंसर को। अरे क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यानी मान के चलिए मिरर दिया गया है, आपका ये राइट साइड हो गया, आपका ये लेफ्ट साइड हो गया, तो राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा, लेफ्ट राइट साइड चला जाएगा। ओके, तो ये चीज़ जो है इधर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब तो देखो यहाँ पे ये है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4। इसमें से यानी कि नहीं बनाया जा सकता। इसका पड़ोसी यानी कि इसका पड़ोसी देखिए 5 पॉइंट है, इसका पड़ोसी ये देखिए 5 पॉइंट नहीं, एक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ओके, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो हमारा 50, इसमें जो है
आपको ऑप्शन के थ्रू उड़ा देना, इसमें कुछ नहीं करना, बता रहे हैं हम आपको। चलिए इसमें का जो कोड दिया है DOPE 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 को आपको ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन हम जो फर्स्ट उठा लेते हैं 8 7 यानी कि 8 और ये 7 के सामने, यहाँ पे 7 के सामने ओके। तो यहाँ पे V आ रहा है, यहाँ पे तो E आना चाहिए, ये गलत हो गया। उसके बाद सेकंड को चेक करते हैं 3 0 यानी कि 3 और फिर उसके बाद ऑप्शन जो है 2 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन जो है 6 3 यानी कि 6 3 देखते हैं, 6 ये हुआ और 3 जो है 6 और 3 इसमें भी ये नहीं आएगा। तो 6 9 यानी कि 6 9 यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे E आना चाहिए ओके। तो फिर उसके बाद 3 0 यानी कि 3 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, E मिल रहा है ना, E तो है ही। अब फिर उसके बाद देख लेते हैं टाइम बचाने के लिए ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं, अगर वो भी नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड होगा 5 7 यानी कि 5 और फिर उसके बाद 7 यहाँ पे तो आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले।